फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं डिस्कस करने वाला हूं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 के बारे में। ये सॉल्व पेपर 2018 का है, ये क्लास 6 के लिए है। ठीक है, तो इससे पहले मैं 2021, 2020 एंड 2019 के सॉल्व पेपर भी डिस्कस कर चुका हूँ। यदि वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो वीडियोज़ आप ज़रूर देख लीजिए। और एडमिट कार्ड से रिलेटेड भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, किस तरह से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं घर बैठे। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन दबाएं, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों भी ज़्यादा ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो आइए करते हैं क्वेश्चंस को। अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आप जो सॉल्व पेपर हैं वो तैयार कर लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चंस को कर लेते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे हमें अलग प्रकार की आकृति को फाइंड करना है। इनमें से दी गई आकृति में से भिन्न आकृति कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट वाला। इसमें अलग टाइप की आकृति यानी कि भिन्न टाइप की आकृति को फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर फोर में जो आपका आंसर होगा वो है आपका डी ऑप्शन, मतलब पॉइंट नंबर 4 का। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ दे रखा है, थर्ड रह गया था। तो थर्ड का जो आंसर बनने वाला है वो है आपका डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी। इन क्वेश्चंस को देखते जाइए। इसमें सिमिलर नॉर्मली आपको अलग सा चिन्ह को है ना, जो चित्र अलग सा दिख रहा है उसको फाइंड करना है, ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपका ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपके पास ये पेपर्स नहीं है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना नाम भेज सकते हैं और पेपर चाहिए हो तो बता सकते हैं, तो मैं आपको ये पेपर्स जो है ना पीडीएफ रूप में प्रोवाइड करा दूंगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। तो 6 में जो है ना इसके सिमिलर आकृति को फाइंड करना है। तो इसके जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। यहाँ पे सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो है ना ऑप्शन सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 यहाँ दे रखा है। 8 में जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका जो है ना राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ये जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है। तो 11 में जो है ना आधी आकृति बनी हुई है, इसमें एक पार्ट गुम है। उस पार्ट को हमें ढूंढ के यहाँ फिट करना है, जिससे कि आपका जो है ना आकृति पूरी हो जाए। तो 11 का जो आंसर बनेगा यहाँ से वो है आपका सी ऑप्शन, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, फोर वाला जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है। 14 का जो है ना राइट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 का भी डी ऑप्शन जो है ना राइट आंसर है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। यहाँ से जो है ना जिस पैटर्न में ये आगे बढ़ रहे हैं उस पैटर्न में 4th नंबर पे जो आकृति आएगी वो कौन सी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो आपका राइट आंसर बनेगा वो है आपका ऑप्शन 2, जो है ना बी ऑप्शन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में भी आपका बी ऑप्शन जो है ना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में जो आपका राइट आंसर बनेगा वो है आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है। फिर यहाँ पे आपको डायरेक्शन दे रखी है, जिस तरह से ये जो पैटर्न बढ़ रहा है, जैसे फर्स्ट का संबंध सेकंड से है वैसे ही थर्ड का संबंध जो है ना फोर्थ से किस तरह से हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन डी, इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 का जो है ना राइट आंसर बनेगा वो है आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है। 24 का जो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा वो है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से डायरेक्शन दे रखी है। आधा चित्र दिया हुआ है, आधी आकृति कौन सी जोड़ी जाए कि इसका जो है ना सही पूरा चित्र बन जाए। तो 26 का जो है ना राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो है ना बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में जो है ना ये आकृति दे रखी है, इसके जो इस आकृति को जब हम दर्पण में देखेंगे तो आकृति कैसी दिखेगी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 जो है ना सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी जो है ना इसका ऑप्शन डी जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है ना 36 दे रखे हैं। ये कागज़ की आकृति है, किस प्रकार से हम मोड़ते हैं और फिर इसे काटते हैं तो नेक्स्ट आकृति हमें क्या प्राप्त होती है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 36 में जो आपको नेक्स्ट आकृति प्राप्त होगी वो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में जो आपका राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में जो राइट आंसर बनेगा वो है आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 में जो आपका सी ऑप्शन है ना ये सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 40 में जो राइट आंसर बनेगा वो है आपका बी ऑप्शन। तो इस तरह से इनके आंसर बन जाएंगे। नेक्स्ट फिर ये टूटे फूटे आकृति दे रखी है, इनसे एक मिलाकर एक नया चित्र बनेगा। वो नया चित्र क्या होगा वो आपको ऑप्शन राइट बताना है। तो 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर है वो है आपका 4 वाला जो है ना डी ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर है वो है आपका बी वाला ऑप्शन बी जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे डायरेक्शन दे रखी है, ये जो आकृति दे रखी है ये किस चित्र में छुपी हुई है वो बताना है आपको। तो यहाँ पे 46 का जो आंसर बनेगा वो है आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 इसका सी जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ से अब मैथ स्टार्ट हो जाता है, तो मैथ के भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर इसका जो सोल्यूशन है वो बाद में मैं दिखा दूंगा। और इनकी जो टॉपिक्स वाइज क्लास होंगी वो ऑनलाइन क्लास होंगी बहुत ही जल्द। जो भी बच्चे लेना चाहते हैं वो अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, यदि 23,200 डिवाइड 145 इज इक्वल 160 है तो 232 डिवाइड 1.45 बराबर किसके होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जो है ना इसका सही आंसर है 16। क्वेश्चन नंबर 52 दे रखा है, 52 में 84% बराबर किसके होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 42/50 इसका जो है ना राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 रुपये में ख़रीदा। उसने इस टीवी की मरम्मत पर 1,800 रुपये खर्च किए। वह इसको कितने में बेच दे कि उसको जो है ना 3,000 का लाभ प्राप्त हो। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 23,000 जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, 3,500 रुपये की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4130 हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 3 वर्ष जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका जो है ना सही आंसर है 5852 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, 9 तथा 7 दोनों का एक व्यनिष्ठ गुणज खंड जो संख्या है ए है। यदि संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है, संख्या ए क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 1260 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, श्रेणी 6, 13, 17 एंड 21
एंड 25 डॉट डॉट में अगली संख्या क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 29 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से किन संख्याओं के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी 90 और जो है ना 100 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, 7.7 प्लस 7.77 प्लस 7.777 प्लस 7.7777 का योगफल क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी 31.0247 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएं 10 मीटर इंटू में 80 मीटर हैं के चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जो है ना 1080 मीटर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, एक व्यक्ति एक दिन में 47/1/2 किलोमीटर चला है। वह जो है ना 29/1/3 किलोमीटर स्कूटर से और 8/5/6 किलोमीटर साइकिल से तथा शेष पैदल चला है। वह पैदल कितना चला है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनने वाला है आपका जो है ना 9/1/3 किलोमीटर इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, 12 पुरुष अथवा 15 औरतों का एक कार्य को 21 दिनों में पूरा कर पाते हैं, उसी कार्य को 6 पुरुषों और 10 औरतों कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 18 जो है ना इसका राइट आंसर है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन नहीं लिखे हैं तो क्वेश्चन को लिखते जाइए, और यदि आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए। और आंसर क्या आ रहा है तो बताना है मेरे को। क्वेश्चन नंबर 63, एक मछली के टैंक की लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई और 60 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 50 सेंटीमीटर, इसमें 50 लीटर पानी भरा है। इस टैंक को पानी से पूरा भरने के लिए कितना लीटर पानी और डालना पड़ेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 70 लीटर इसका जो है ना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, एक स्टोर 5 सेबों के पैकेट को 25 रुपये में तथा एक सेब 6 में बेचता है। यदि एक औसत 27 सेब खरीदती है, जो एक स्टोर में 5 सेबों के पैकेट को 25 रुपये में तथा एक सेब जो है ना 6 रुपये में बेचा जाता है। यदि एक औरत 27 सेब खरीदती है तो उसे कितनी राशि देनी होगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 137 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, काकू ने बक्से से 7 अंक कम पाए जबकि रमन ने काकू के बक्से से 3 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 76 हैं तो रमन ने कितने अंक पाए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन 25 जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, नीचे दिए गए अधूरा दंड आरेख 5 दिनों में एक बर्गर बेचने वाले की बिक्री बर्गरों की संख्या को दर्शाता है। तो बर्गरों की कुल बिक्री 320 दिनों में है। रविवार को कितने बर्गर बिके हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका राइट आंसर होगा 85। ये ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, 14 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़े के एक टुकड़े में से 75 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े काटे गए हैं। शेष बचे कपड़े की लंबाई कितनी होगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 11 मीटर 25 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, निम्न चित्र लेख एक नर्सरी द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए पौधों की संख्या को दर्शाता है। तो सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए कुल पौधों की संख्या क्या होगी? तो इसके जो राइट आंसर बनेगा 380 जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, 5 अंकीय बड़े से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याएं जिनमें सभी अंक भिन्न हों का अंतर बताओ। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 88531 जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 ढाई के स्थान पर हो। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1092 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71,
अंकों 5, 1, 6 में से किन्हीं दो अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 1, 1, 5, 5, 6 इसका जो है ना राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 संख्याओं 14 और 28 का महत्तम समावर्तक HCF 14 है, इनका लघुत्तम समावर्तक HCF क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 दो संख्याओं का गुणनफल 18.75 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 7.5 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 3 इंटू 0.3 इंटू में 0.03 इंटू में 0 इंटू में 30 का आंसर जो है ना क्या बनेगा? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन डी 0 जो है ना इसका सही आंसर होगा। किसी भी संख्या का जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर भी 0 ही आता है। फिर यहाँ से आपके भाषा परीक्षण हिंदी का जो है ना आपको यहाँ पे दे रखा है, तो इनके जो अनुच्छेद है वो पढ़ते जाएंगे, फिर उसके बाद इनके आंसर्स को करते जाएंगे। एक समय एक गधा जंगल में रहता था, उसे एक दिन शेर की खाल मिली और उसने उसे पहन लिया और गर्व से जंगल में भागने लगा। जब पशुओं ने उसे देखा तो डर से भागने लगे। उन सबने सोचा कि गधा सचमुच ही एक शेर है। एक दिन इस गधे को एक लोमड़ी मिली और लोमड़ी भी डरी डरी और भाग गई, और गधा अन्य पशुओं की प्रतिक्रिया देखकर इतना खुश हुआ कि वह चुप न रह सका। वह अपने नए भेष को भूल गया और रेंगने लगा। जो ही लोमड़ी ने उसका रेंगना सुना वह उल्टा लौट आई और सभी पशु अब समझ गए कि वह एक शेर नहीं है बल्कि शेर की खाल में गधा है। गधा अपनी जान बचाने भागा। तो यहाँ पे इसके क्वेश्चन दे रखे हैं, आप क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चंस आपके पास नहीं लिखे हैं तो आप लिख भी सकते हैं। कई बार ऐसे होते हैं कि अनुच्छेद आपके रिपीट हो जाते हैं, जो पहले आ चुके हैं वो दोबारा से आ जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर गधा कहाँ रहता था? तो जंगल में। बी ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर है। गधे को गर्व क्यों हो रहा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, अन्य पशु उसे शेर समझ रहे थे। ये ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 अनुच्छेद में किस पशु का उल्लेख नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जेब्रा। सी ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 रेंगना किस पशु की आवाज़ को कहा जाता है? तो ये जो है ना गधा गधा की जो है ना डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 गधा क्यों भाग गया? अपनी जान बचाने के लिए गधा भाग गया। बी ऑप्शन इसका सही आंसर। नेक्स्ट फिर यहाँ पे अनुच्छेद दे रखा है तो इसको हम पढ़ देते हैं, फिर उसके क्वेश्चंस को करेंगे। एक हाथी दिन के 16 से 18 घंटे खाना खाते हुए बिताता है। एक पूर्ण विकसित हाथी प्रत्येक दिन 137 किलोग्राम से अधिक खाना खा सकता है। और हाथी शाकाहारी पशु है, वे पत्तियाँ, कोमल डंठल और जंगली झाड़ियाँ और पेड़ों के फलों को खा जाते हैं। और भारतीय हाथी बाँस के पौधे खाना पसंद करते हैं। हाथी भोजन और पानी के लिए खोदने तथा पेड़ों की खाल चीरकर अलग करने के लिए अपने दांतों का उपयोग करते हैं। वे अपनी सूंड का उपयोग भोजन को अपने मुंह में रखने के लिए करते हैं। और हाथी किसी पेड़ को इतना झुका सकता है कि उसका बच्चा उसकी पत्ती खा सके। एक वयस्क हाथी एक दिन में 18 से 26 गैलन पानी पी सकता है। और हाथी प्रायः किसानों की फसलें बर्बाद कर देते हैं। उन्हें गन्ने खाना पसंद है, इसीलिए किसानों को खेतों की रक्षा करनी पड़ती है। जब किसान हाथियों को देखते हैं तो ज़ोर ज़ोर से बहुत शोर करते हैं और कभी भी वे भाग जाते हैं। और पर प्रायः वे कोई चिंता नहीं करते, वे खेतों में आ जाते हैं और गन्ने उखाड़ते हैं। हमें अपने वनों की रक्षा करनी होगी ताकि हाथियों को उनका भोजन वहीं मिल जाए, और तब वे खेतों में नहीं घुसेंगे और फसलों को नष्ट नहीं करेंगे। मनुष्य को और पशुओं को खुशी से साथ साथ रहना चाहिए। तो अब यहाँ से क्वेश्चन इसके कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 81, हाथी एक दिन में कितने घंटे जो है ना कितने घंटे में खाने में बिता देता है? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका जो है ना 16 से 18 घंटे खाने में बिता देता है। हाथियों को शाकाहारी क्यों कहा जाता है? तो वे पत्तियां, फल और पौधे ही खाते हैं, इसीलिए उन्हें शाकाहारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय हाथी क्या खाना पसंद करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, गन्ने खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, अपनी फसल से हाथियों को भागने के लिए किसान क्या करते हैं? अपने फसलों से हाथियों को भगाने के लिए किसान क्या करते हैं? तो शोर मचाते हैं। सी ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से नष्ट करना बिलोम शब्द का जो है ना अर्थ क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है रक्षा करना जो है ना इसका सही आंसर होता है। फिर यहाँ पे आर्टिकल दे रखा है तो इसको भी पढ़ लेते हैं, तो आप सुनते जाइए। तुलसी का पौधा अधिकांश भारतीय घरों में उगाया जाता है। इसे बूटी से मधुर गंध आती है और इस पौधे की पत्तियों का उपयोग पूजा के लिए होता है और उसमें औषधियाँ तथा रोग हारी गुण होते हैं। विश्व में तुलसी के कम से कम 150 प्रकार हैं। प्राचीन काल में मंदिरों का उपयोग पथिकों के विश्राम गृह के रूप में होता है और तुलसी का पौधा मंदिर के बाहर उगाया जाता है क्योंकि इसमें प्यास रोकने के लिए विशेष गुण होता है। और जब कुछ पत्तियां जीव के नीचे रखी जाएं तो थके हुए पथिक जो पानी ढूंढ रहे होते हैं उनकी प्यास कम हो जाती है। और तुलसी, जिसका मूल निवास भारत है, 16वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप पहुंची और यह माना जाता है कि यदि तुलसी के पत्तों का रस शहद के साथ नित्य लिया जाए तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और चाय के लिए पानी उबालते समय यदि कुछ तुलसी की पत्तियां मिला दी जाएं तो इसमें विशेष गंध और स्वाद आ जाता है और यह स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है और यह आराम भी पहुंचाता है और तनाव को दूर कर देता है। अब इनके क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तुलसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, इसका मूल स्थान पश्चिमी यूरोप में है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87, विश्व में तुलसी कितनी प्रजातियां हैं? तो 150। सी ऑप्शन इसका सही आंसर। अगर आप अनुच्छेद अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आंसर्स को कर पाएंगे। तुलसी के पौधे को मंदिरों के बाहर क्यों उगाया जाता है? तो पथिकों की प्यास नियंत्रित करने के लिए, जो ये ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, तुलसी का मूल निवास किस देश में है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका भारत में है। क्वेश्चन नंबर जो है ना 90, शहद और तुलसी का मिश्रण स्वास्थ्य के लिए हितकारी होता है। बी ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर। नेक्स्ट फिर एक और अनुच्छेद दे रखा है, सभी मकड़ियाँ जाले बुनती हैं और जिनसे उन्हें 3 कामों में सहायता मिलती है। जालों से मकड़ियों को अंडे संभालने में, छिपाने और भोजन पकड़ने में मदद मिलती है। बहुत सी मकड़ियाँ अपने जाल में अंडे देना पसंद करती हैं जिसमें उनके अंडे एक साथ और सुरक्षित रहते हैं और जाल चिपचिपे होते हैं और इस प्रकार वे भोजन पकड़ने में मकड़ियों की सहायता जो है ना करते हैं। और जब कोई कीट जाले में उड़कर आता है तो फंस जाता है और इधर उधर हिलता है, बाहर निकलने का प्रयत्न करता है तो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ फंसा हुआ है। और मकड़ी जान लेती है कि कीट फंस गया है क्योंकि उन्हें जाल के हिलने का अनुभव होता है और मकड़ी कीट तक पहुंच जाती हैं और जालों के बिना मकड़ी वैसे नहीं रह पाती जैसे वह रहती हैं। मकड़ियों की जीवित रहने के लिए जाले चाहिए और किंतु यदि आपको अपने घर में जाले ना मिलें तो इसका यह अर्थ नहीं है कि आपका घर मकड़ियों से मुक्त है। तो आप इसके क्वेश्चंस को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, यह अनुच्छेद मुख्य रूप से किसके बारे में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मकड़ी के जाले के बारे में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मकड़ी के जाले सहायक नहीं होते हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कीटों को डरने में। डी ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93, मकड़ियाँ कैसे जान लेती हैं कि उनमें जाल में जो है ना शिकार फंस गया है? वे उसका अनुभव करती हैं। सी ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94,
घर में मकड़ी का जाल ना मिलने का अर्थ नहीं है कि, इसका जो राइट आंसर है मकड़ी है या नहीं, है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 95, यहाँ जीवित रहने का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जीना। जीना जो है ना इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट, फिर एक और अनुच्छेद दे रखा है, इसको भी पढ़ लेते हैं, लास्ट अनुच्छेद है ये। फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे पूरे जो है ना आंसर्स। जब फास्ट फूड खाने की बात हो तो बच्चे ललचाते हैं। इसे बनाने में कम समय लगता है और बाज़ारों में भी ये सरलता से मिल जाता है। बच्चे फल, सूप और अंकुरित वस्तुएं खाने के बदले फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। नूडल, बर्गर, पिज्ज़ा की बड़ी मांग है। यदि ये बनने में बड़े आसान हैं और फिर भी ये हमारे लिए हानिकारक हैं। इनमें हमारे शरीर के लिए अच्छे पोषक उपयोगिता नहीं होती है। बहुत से शोधकर्ताओं ने सिद्ध किया है कि इन खाद्य पदार्थों का उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। इन्हें तेल में तलकर पकाया जाता है और जो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। इससे हम मोटे हो सकते हैं, मोटापे से मधुमेह और उच्च रक्तचाप हो सकते हैं। और जो बच्चे अधिक फास्ट फूड खाते हैं उन्हें जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप। उनका विकास उन बच्चों की अपेक्षा अधिक प्रभावित होता है जो पौष्टिक भोजन करते हैं। लोग पश्चिमी सभ्यता के अनुकरण कर रहे हैं और घर बने खाने के स्थान पर फास्ट फूड को है ना वरीयता दे रहे हैं। यह पश्चिमी सभ्यता को अपनाने के लिए गंभीर दुष्परिणाम में से एक है। अब इनके क्वेश्चंस को कर लेते हैं यहाँ से। फास्ट फूड किसी के स्वास्थ्य के कैसे प्रभावित कर सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, मोटापे का कारण बनकर। बी ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97, हमें फास्ट फूड संस्कृति को क्यों बढ़ावा देना नहीं चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका जो राइट आंसर है ये हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है, इसलिए हमें इसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पे दे रखा है, अनुच्छेद में किस शब्द का अर्थ नकल करना है, तो इसका जो अनुकरण करना का अर्थ जो होता है वो नकल करना ही होता है। क्वेश्चन नंबर 99, फास्ट फूड से हो सकता है या हो सकती है, तो इसका जो राइट आंसर है, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100, घर पर बना खाना डॉट डॉट होता है, तो इसके राइट आंसर फास्ट फूड की अपेक्षा अधिक पौष्टिक होता है। अब इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं, कोई भी बच्चा बिना सॉल्यूशन देख के नहीं जाएगा। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दे रखा है, ये कुछ इस तरह से आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन मैं दिखाता जा रहा हूँ सारा का सारा, ठीक है। यहाँ पे भी ये सॉल्यूशन दे रखा है आकृतियों का और मैथ का भी, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक है ना वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और ये मैथ का सॉल्यूशन दे रखा है तो इसको बहुत अच्छे से देख लो। और कोई भी डाउट आता है, क्वेश्चन समझ नहीं आता है, तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ दे रखा है। नेक्स्ट, और सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ये मैथ का सॉल्यूशन दे रखा है तो यहाँ से नोट करते जाइए सारे बच्चे। कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और पेपर चाहिए हो तो पेपर के लिए भी आप कमेंट में बता देना कि सर मुझे PDF चाहिए, तो बता देना, मैं आपको PDF दे दूंगा और व्हाट्सअप ग्रुप भी है उससे जोड़ दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे भी दे रखा है इसका सॉल्यूशन मैथ का, तो इसको नोट करते जाएंगे सारे बच्चे। ये अनुच्छेद के जो है ना आंसर्स दे रखे हैं। तो इस तरह से ये 2018 का जो पेपर है वो सारे के सारे सॉल्यूशन में दिखा रहा हूँ, और इस तरह से यहाँ पे पूरा हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और सारे के सारे सॉल्व पेपर के जो है ना वीडियोज़ मैं बनाने वाला हूँ, मॉडल पेपर के भी सारे वीडियोज़ बनाऊँगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, और मैथ का जो है ना यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास भी लूँगा, जिससे कि सारे बच्चों का कंप्लीट हो जाए जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद।